भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली जिले की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आमजन से राष्ट्र चरित्र जागरूक करने का अवसर प्रदान कर रही है। पाली के निवासी राष्ट्र भक्ति में तो प्रसिद्ध हैं। अब भाजपा परिवार की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्र चरित्र जागरूक करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना है। सदस्यता अभियान के तहत 17 सितंबर से शुरू किए गए सेवा पखवाड़े का समापन और महा सदस्यता अभियान बुधवार 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में मनाया जाएगा। ऐसे में हम सभी को गांधी जयंती के अवसर पर महा सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक संख्या में आमजन को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवानी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने समीक्षा बैठक में पाली जिला भाजपा नेताओं से कहा कि आज सदस्यता अभियान में की गई मेहनत कल आपके काम आएगी। भाजपा एक नेता को जन जन से जुड़ने का बेहतरीन अवसर प्रदान कर रही है। जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें और भाजपा सरकार की नीतियों को बताते हुए सदस्यता ग्रहण करवाएंगे तो लक्ष्य पूरा होगा ही, साथ ही आमजन का आपसे सीधा संपर्क होगा। इसलिए बुधवार को हमें बूथ अध्यक्ष से संपर्क कर 5-5 सदस्यों की टोली बनानी है और सुबह से लेकर शाम तक एक दिन के लिए भाजपा की सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से सहभागिता निभानी है। राठौड़ ने पाली जिले की सभी 6 विधानसभाओं से आए हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे और उन पर अमल करने का आग्रह किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज समाज में विकृत मानसिकता वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जवाई बांध के नजदीक रेल पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक रखकर रेल दुर्घटना करने का प्रयास किया गया। राजस्थान में इस तरह की 1-2 नहीं दर्जन भर से अधिक वारदात हो चुकी है। बाली और सुमेरपुर के लोग जानते हैं कि कैसे कुछ उपद्रवी लोग समाज को तोड़ने और समाज में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आज के हालात बुरी पोजीशन में पहुंच गए हैं। आज के हालात बुरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं और आज के हालातों पर विचार करने के साथ ही हम सभी को इस समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। हमें जागरूक होने के साथ अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। भाजपा सदस्यता अभियान इसके लिए और समाज के लिए जुड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर आप जिला स्तर के साथ प्रदेश या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना सकते हैं। इसके लिए इस अवसर या मौके को पकड़ने की आवश्यकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। जिले के बोरंडी ग्राम में सेवानिवृत्त और विद्यालय लोकार्पण समारोह में भी शिरकत की और साथ ही में समाज के भमाशाहों का आभार व्यक्त किया। पाली समीक्षा बैठक में विधायक केसाराम चौधरी, शोभा चौहान और जिला अध्यक्ष मशाराम परमार और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, जिला प्रभारी मनोज शर्मा, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष खीमाराम चौधरी सहित सभी 6 विधानसभाओं से भाजपा नेता, पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारी सरकार ने बहुत काम किए। जब से काम संभाला तब से लगातार विकास के लिए प्रयत्नशील है। अभी हमने 9 लाख करोड़ की सड़क के लिए घोषणा करी बजट के अंदर। 2,35,000 करोड़ का बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमने प्रावधान किया। यही नहीं, पहले की कांग्रेस सरकार ने ऐसे एग्रीमेंट किए कि भीषण गर्मी के समय 1,000 मेगावाट बिजली लौटाने की घोषणा करी, जो हमने कल तक में पूरी की है। अब आज से हमारे यानी वो खाता पूरा हो गया, जो हमको देनदारी चुकाने की चुका दी। आज से कोई बिजली कटौती नहीं होगी, पूरी बिजली घरों को मिलेगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है। अब 2,35,000 करोड़ रुपया बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दिया है, तो घर सोलर पैनल लगेंगे, उसको सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, तो बिजली के बिल लोगों को नहीं आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। अब तो पदों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो पद प्रक्रिया दिन है, काम कर रहे हैं हम 2-3 दिन में पार्षदों का मनोनयन शुरू कर देंगे, मतलब घोषणा कर देंगे 2-3 दिन में। नए पार्षद जो नगर पालिकाओं में है वो मनोनयन होंगे। ये सब प्रक्रिया चल रही है। ऐसे कई काम हैं, तो हमारी सरकार सोच समझ करके सक्षम व्यक्ति को सही स्थान बीजेपी से हमलावर होते गोविंद सिंह जी विपक्ष में है और विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना भी चाहिए।
वो अपनी बात कहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलने की उनको आज़ादी है, लेकिन जो कोई भी काम जनहित का होता है, जैसे अभी हमने 90,000 नौकरियों की नई नौकरियों की घोषणा करी, तो वो क्या विरोध करेंगे? उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है नहीं। हमारा ये कहना है कि इतने वर्षों तक उन्होंने इन पदों को छुपाए क्यों रखे? जब ये रिक्त पद थे तो उनको पता करना चाहिए था कि किस विभाग में कौन से रिक्त पद पड़े। ये रिक्त पद पड़े थे, वर्षों से पड़े थे। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने प्रयास करके रिक्त पद निकाले और एक साथ 90,000 लोगों को नौकरी देने की घोषणा करी। यही नहीं, इससे पहले 38,000 लोगों को और उन्होंने नौकरी देने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। हम और भी निकालेंगे और लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी पक्की नौकरी देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, करेगी काम। आप संगठन के सर आज आप यहाँ आए हैं, सीधे कहा था कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता रही है, उन्होंने किस तरह से आपने हाँ सर, हाँ सर, हमारी पार्टी के लिए आदरणीय सूर्यकांता जी का जाना हम सबको बहुत दुख है। अटल जी के समय की नेता राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की चहेती पुत्री, जिन्होंने अनेक बार राजस्थान विधानसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया, बहुत जीवट वाली नेता थी, बहुत सक्रिय थी, हमेशा इस इलाके के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील। मुझे भी उनके साथ राजस्थान विधानसभा में 2 बार विधायक के नाते, एक बार डिप्टी स्पीकर के नाते उनके साथ रहने का मौका भी मिला। तो जब कभी भी राजस्थान विधानसभा में जो जाति थी इस इलाके के विकास के लिए, वो खड़ी होकर के ये बात बोलती थी, पूरी दबंग नेता थी। उनका अचानक चले जाना हम सबके लिए बहुत दुखद है। अभी कुछ समय पहले वो जी के नाम से जगत प्रसिद्ध थी। अभी कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जोधपुर आए थे, तो जब विदाई के समय वो वहाँ पहुँची, हमने व्हील चेयर मंगवाई थी, लेकिन एक कुर्सी आ गई थी, उसको पर वो बैठी, लाइनअप में पहले नंबर उनका था। मोदी जी उनके पास में रुके, आपस में उनकी काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई। अक्सर मोदी जी रुकते नहीं हैं, वो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं और सबको नमस्ते स्वीकार करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन दीदी के पास तो वो रुके, दीदी की पूरी बात सुनी भी। अब ऐसा नहीं लगता था कि ये मोदी जी की तरफ से दीदी को कोई अंतिम मुलाकात हुई है। दीदी जीवट बन गई, हमको लगता नहीं था कि करेंगे, लेकिन अचानक आगे किसी की चलती नहीं है। तो हमारे यहाँ पर परिवारजनों को अभियोग करने की छुट्टी दी है, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर को। और हम सब तो वैसे दुखी नहीं है, ऐसे नेता मिलत में नेता लेना बहुत कठिन है। राजमाता जी की भी बहुत चहेती पुत्री थी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, सबसे उनका सदैव संपर्क है। वो मैं सोचता हूँ कि राजनीति में ऐसे नेता कि वो मतलब सबसे उनका सजीव, कांग्रेस के नेताओं से भी उनका सजीव संपर्क। राजनीति में नीतिगत विरोध हो सकता है, लेकिन आपस में प्रेम उन्होंने तोड़ा नहीं। ये हम सबको सीखने को मिलता है। आप सबका तय कर दिया, जितने भी देखिए अभी हमारी सरकार जो वायदे किए वो पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। एक एक करके नियमित रूप से आप कुछ न कुछ नवीनताएं सुनते जाएंगे। जिले बनाने के मामले में सांसद को लेकर आपके बयान होगा चल रहे हैं। वैसे मेरा काम तो संगठन का है, ये जिले बनाना नहीं बनाना ये सरकार का काम है। सरकार ने कोई समिति बनाई थी, वो समिति अपनी रिपोर्ट रखेगी। जो समिति का निर्णय होगा या कैबिनेट का निर्णय होगा सरकार को करना है। हम तो संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन को सुदृढ़ करने का काम।
श्रीमती लाल जी मीणा पार्टी के कार्यकर्ता है, वो मंत्री है, मंत्री का अपना दायित्व निभा रहे हैं। कैबिनेट में भी शामिल हुए थे वो, और काम पहले तो पहले से सरकार है आपदा के समय में जो कुछ योजनाएं करनी चाहिए उन्होंने की और कर रहे हैं काम। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।